नमस्कार, रात के रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आइए शुरुआत करते हैं रात की रिपोर्टर की और बात कर लेते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त होना बहुत जरूरी भी है। ऐसे में हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया ने नूह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, साथ ही साथ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से भी खास बातचीत की है। दिखा देते हैं आपको। के रिपोर्टर में हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह पहुंचे हैं, यहाँ पर जायजा लेंगे किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे बात करेंगे, डॉक्टर है उनसे बात करेंगे, किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं दी हुई हैं, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से हैं, और जो यहाँ पर लोग हैं वो किस तरीके से इलाज के लिए आते हैं, वो सारी बातें हम अब यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुरुष वार्ड है, इसमें यहाँ पर पुरुषों के लिए ये वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुविधा है। और यहाँ ड्यूटी रूम है, ड्यूटी रूम हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्यूटी रूम में। यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूटी रूम के अंदर कौन तैनात है, डॉक्टर है कि नहीं, ये सारी आज पड़ताल हम करेंगे रात के रिपोर्टर में। यहाँ पर हाँ हैं डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र। डॉक्टर धर्मेंद्र, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी। आप एज ए डॉक्टर हो? मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर। सर यहाँ पर हम बात करेंगे, रात के रिपोर्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं दी जाती है। यदि कोई मरीज रात को इंजर्ड आता है या किसी प्रकार का अन्य कोई तरीके से आता है तो किस तरीके की उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या कहना है? ठीक है सर, जैसे पेशेंट आता है, हमारा कैजुअलिटी वार्ड है। जी जी जी। यहाँ पे हम पेशेंट को लिटा के जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद सर जैसे कोई मेडिकल केस होता है तो MMR काटते हैं, या फिर कोई जैसे कोई ज्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो हमारा रेफरल सेंटर यहाँ पे ये नल्लड़ पे। नल्लड़? हाँ जी, वहाँ रेफर कर देते हैं। यदि कोई ज्यादा सीरियस मरीज होता है तो उसको आप नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हो। तो जैसे कई बार देखा गया है कि कोई प्रेगनेंसी लेडी आती है तो उनके लिए किस तरीके की यहाँ पर सुविधा है? हमारे पास अलग से वार्ड है। आइए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है पूरे विस्तार से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो वार्ड बनाए गए हैं किस तरीके से वार्ड बनाए गए हैं। क्या कहना है डॉक्टर साहब? ये हमारे पास ये फीमेल वार्ड है। फीमेल वार्ड में जो डिलीवरी के बाद पेशेंट को हम यहाँ से 12 घंटे रखने के बाद सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं जी। जो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट को हम आगे रेफर कर देते हैं। नहीं ठीक रहता, बेबी और मदर दोनों ठीक रहते हैं तो हम अपने यहाँ से एडमिट करके सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट लेडी आती है, उसकी डिलीवरी के बाद उनको यहाँ पर 12 घंटे के लिए रखा जाता है। 12 घंटे बाद उनको यहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। और भी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि देखा गया है कि सर्दियों में बच्चों की देखरेख और बुजुर्गों को देखरेख के लिए किस तरीके से हम बात करेंगे? देखो जी, बच्चों जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों में इस सीजन में क्या होता है कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं या फिर ओल्ड एज पेशेंटों में क्या होता है, इसमें ब्रेन जो लकवे की शिकायत हो जाती है, हार्ट अटैक की शिकायत बहुत आती है। तो इस टाइम पे तो पेशेंट जो भी होता है, ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं, इनकी सांस की दिक्कत भी होती है। तो इनको जी पूरे एक तो कवर पूरा करके कपड़े पूरे कवर के रखने हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि पेशेंट को जैसे कोई दिक्कत होती है, पहले तो एक पानी हल्का निभाया, गर्म पानी, नहाने का भी ध्यान रखना है। जैसे नहाते हैं तो पानी थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, उससे थोड़ा नहाना, उसी से नहाना चाहिए। और सुबह के टाइम क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं, सांस के मरीज है, दिल के मरीज हैं, तो सुबह के टाइम इनको ज्यादा दिक्कत होती है। तो क्या करना है अपने को, हमने ठंड से पूरा बचाव, अंदर के जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े पूरी तरह से अच्छी तरह से पहन के रखने हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सांस के मरीज, इन दिनों में सांस के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है कि दमे के जो रोगी, दमे के जो कि यहाँ पे वो चक्कर ये, यहाँ पे स्मोकर बहुत हैं। जब मेवात है, इस सीजन में स्मोकर्स बहुत हैं, तो ज्यादातर बूढ़े बड़े हैं वो बीड़ी हुक्का ज्यादा पीते हैं। तो क्या उनको ओल्ड एज में जाकर COPD होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, इसको अस्थमा दमा बोलते हैं। तो कुछ बच्चे और उनको दमे की शिकायत होती है, उसकी वजह से ये एग्रीवेट हो जाती है इस सीजन में। तो उसके लिए फिर उनके दवाई देना है, सांस से हमारे पास भाप की मशीन है, यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, भाप देते हैं उनको, फिर कवर कर देते हैं एक्सरे कराने के बाद। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। मेवात की बात करें, मेवात जिले में आप डॉक्टर हो, एज ए डॉक्टर हो, तो यहाँ पर लोग कोविड जो वैक्सीनेशन है उसको बहुत कम कराते हैं और मास्क भी बहुत कम यूज करते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है जी, मास्क, अब तो वैक्सीनेशन पहले बहुत कम था, अब तो वैक्सीन पूरी तरह से लगवा रहे हैं लोग यहाँ पे।
तो लोगों को घर घर जाके समझाया गया है। कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिला है। तो और दूसरी बात यह है कि लोगों को घर घर जाकर, यहाँ के मॉल भी हैं, उनको भी समझाया गया कि इससे बहुत से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन जो हमारे लिए सेफ है पूरी तरह से। तो मास्क लोग बहुत कम लगाते हैं। आज हमने देखा भी काफी लोग हैं जो बिगर मास्क के घूमते हैं, मार्केट में जाते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में रहते हैं। तो कोविड का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तीसरी लहर है वो भी आने को तैयार है। बिल्कुल नहीं, लोगों को समझाया जा रहा है। इसके लिए तो प्रशासन ने यहाँ पे चालान भी कर रहे हैं अब तो उनको लोगों को, हम हॉस्पिटल में आते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे मास्क के लिए बोलते हैं उनसे, मास्क लगाओ। उसके बाद यहाँ पे हम RT-PCR की फैसिलिटी है हमारे पास। जी। उसके लिए सबसे पहले हम उसकी जांच करवाते हैं RT-PCR की। कुछ सिक पेशेंट होता है उसको हम एडमिट कर लेते हैं। बाई चांस कोई OPD पेशेंट रहे जो आते हैं नॉर्मली, उनको सबसे पहले हम यहाँ पे RT-PCR के लिए बोलते हैं कि आप पहले RT-PCR कराओ और मास्क ला के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो अपने। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है वो करानी चाहिए। कुछ लोग वहम में हैं कि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, लेकिन लोगों को हम हर खबर हरियाणा ये कहना चाह रहा है कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन करानी चाहिए, चाहे पहली डोज हो चाहे दूसरी, सभी लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएं। हम वार्ड नंबर जो महिला वार्ड है इसके अंदर चलते हैं। इनके अंदर जाके जो कुछ लोग हैं इनसे, महिलाओं से पूछते हैं कि यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। आइए करते हैं। अभी यहाँ पर एक महिला है जो यहाँ पर हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ना कुछ दिक्कत ना। हाँ, क्या नाम है आपका? रसीदा। कहाँ से आए हो आप? फिरोजपुर से। तो यहाँ डिलीवरी के लिए आप आए हो? तो डिलीवरी आराम से हुई है? आराम से। तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत? ना, कोई परेशान ना। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ सभी तरीके की पूरी सुविधाएं दी जा रही है। हर खबर हरियाणा के लिए नुह मेवात से अनिल मोहनिया। हर खबर। अब बात कर लेते हैं सोनीपत की, जहां कोरोना के खतरे के बावजूद भी प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है। जहां आपको बताते चले, वैसे तो शाम 6 बजे तक बाजार को बंद करने के आदेश हैं, क्योंकि सोनीपत रेड जोन वाले जिलों में शामिल हो गया है, लेकिन यहां जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता लाजपत ने, दिखा देते हैं आपको। और मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि रात का समय है और प्रशासन की यहाँ कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजार जो है पूर्ण तरीके से खुला हुआ है। लॉकडाउन की जो है वो धज्जियां उड़ रही है और लगातार दोनों तरफ के जो हैं वो दौरे जो आपको देख सकते हैं कि ये तस्वीरें बयान करती हैं कि बाजार खुला हुआ है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन नींद में सोया हुआ है। और लगातार आपको बता दें कि सोनीपत का जो कोरोना का प्रकोप वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली NCR नज़दीक होना और दिल्ली सोनीपत पर लगातार काले बादल छाना ये लाजमी है, लेकिन सोनीपत का प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति आपको दिखा दें, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देगा और जो बाजार है वो पूर्ण तरीके से खुला हुआ है। सोनीपत का प्रशासन कितना बेपरवाह है, लापरवाह है, क्योंकि सोनीपत के बाजार को जो है आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बयान करती हैं रात का समय है और लगातार आपको बता दें कि जो सोनीपत का बाजार खुला हुआ है और लगातार प्रशासन की कोई भी इस पर नज़र नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को नज़र देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बीमारी से बचाना है और कोरोना जैसी महामारी दिल्ली का नज़दीक होना, लगातार सोनीपत पर काले बादल छाना, ये कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े होते हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। इस वक्त आइए बात कर लेते हैं पानीपत की, जहां पर सवाल यह है कि बढ़ते कोरोना के बीच अगर इसी तरीके से लापरवाही दिखाई गई तो आखिरकार स्थिति क्या कुछ होगी। आइए आपको दिखा देते हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर ने यहां पर जायजा लिया है और क्या कुछ स्थिति यहां पर पाई है, देखिए। खबर हरियाणा। और इस वक्त हम पानीपत के रेड लाइट चौक से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां के जिला प्रशासन द्वारा 6 बजे से सभी बाजार बंद करने का जो निर्णय लिया गया था, उसकी हम तस्वीर दिखाएंगे कि पानीपत के जो रेड लाइट स्थित इंसार बाजार है वहाँ की तस्वीरें हम दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वह बाजार की तस्वीर दिखाए कि आज प्रशासन द्वारा जो मिनी लॉकडाउन पानीपत में लगाया गया था उसका यहाँ पर कोई सर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सभी दुकानें खुली हुई हैं, दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठे हुए और ग्राहक यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पानीपत के इंसार बाजार से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नाइट रिपोर्टर जो हमारी मुहिम है उसके चलते आज हम पानीपत के इंसार बाजार में आए हैं, जहाँ पर प्रशासन द्वारा मिनी लॉकडाउन जो पानीपत में लगाया गया है उसमें निर्णय लिया गया था कि जो बाजार है वो 6 बजे के बाद सभी बाजार बंद रहेंगे, केवल दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर ही खुलने का
उन्होंने हिदायत दी थी कि ये खुले रहेंगे और सभी जो दुकान है वह 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। सीधी तस्वीरें हम पानीपत के इंसार बाजार से दिखा रहे हैं। हर खबर हरियाणा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पानीपत के इंसार बाजार में जो मिनी लॉकडाउन पानीपत में लगाया गया था उसका यहाँ पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। खरीदार लगातार खरीदारी करके यहाँ से जा रहे हैं और दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं। इस बारे में हम दुकानदारों से भी बात करेंगे कि उनकी इस खबर पर क्या राय है। प्रदेश सरकार द्वारा आज लॉकडाउन लगाया गया था जिसके चलते यहाँ पर दुकानदार दुकान खोले बैठे हुए हैं। क्या कहना आपका इस बारे में? देखो ये तो अब पता लगा है ना, आप आए हो मार्केट में, लोगों का पता लगा है, वीडियो आए हैं, देखो आप मीडिया आए हैं मार्केट में, आपका पता लगा है, मार्केट वालों को सबको पता लगा है भाई 6 बजे दुकान टाइम हो गया, कल 6 बजे पहले बंद हो जाएगी। या तो सवेरे न्यूज में आती, अखबार में आती, भास्कर में आती, पंजाब केसरी में आती, किसी में आती, फिर तो सब बाजार बंद होता। या तो प्रधान जी ने किसी ने कहा हो, प्रधान जी ने मीटिंग बुला के बोला अभी 6 बजे दुकानें बंद होनी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब भी बंद हो गया, कल से 6 बजे पूरा हो जाएगा। यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों से हमने बात की। उनका कहना है कि उनके पास किसी प्रकार की कोई सूचना यहाँ पर नहीं पहुंची थी जिसके चलते वो अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर दिन में मुनादी की प्रशासन द्वारा की जाती तो यहाँ पर वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर चले जाते। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत। अब हम बात करेंगे भिवानी के पुराना हाउसिंग कोर्ट की, जहां लोगों की शिकायत है कि रात के समय पुलिस कॉलोनी में गश्त नहीं करती। बहुत कम पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखाई देती हैं। कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट भी खराब हो चुकी है, सड़कों की हालात भी पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। हमारे संवाददाता दीपक मुट्रेजा ने इसका जायजा लिया। साथ ही साथ आपको बताते चले, हम ये सब पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।